सर, मैंने इंक्रीमेंट पॉलिसी तैयार की है। एक बार अगर आप देख लेते तो। क्या बात है सर, आप परेशान लग रहे हो? नहीं जयवंत, ऐसी कोई बात नहीं। सर, 8 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपके रग रग से वाकिफ हूँ। बताइए ना सर, क्या प्रॉब्लम है? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। एक्चुअली मैं सतीश के बारे में सोच रहा था। वो मानव को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती होता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो कोर्ट की सुनवाई में हमें मानव से ज्यादा खतरा सतीश से हो सकता है। और फिर सारे वर्कर्स भी सतीश के फेवर में। मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, कहीं ये केस मानव के हाथ में ना चला जाए। सर, अगर मानव को हराना है तो उसकी ताकत कम करनी होगी। हाँ सर, मानव की खुद की ताकत कुछ नहीं है। वो सिर्फ 2 लोगों के बलबूते पर चल रहा है, एक अजीत और दूसरा सतीश। अगर दोनों टांग तोड़ दे तो मानव अपाहिज हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा और केस भी हार जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये होगा कैसे? आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया सर, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हर्षा, क्या बात है मानव? हर्षा मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मुझे नौकरी मिल गई। क्या? आपको नौकरी मिल गई मानव? बहुत अच्छा हो मानव कि आपको नौकरी मिल गई। मानव मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। आप बिल्कुल सही कहते थे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, भले ही देर से होता है लेकिन होता है। अब हमारा घर होगा जिसमें हम हमारी गृहस्थी बसाएंगे। मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मानव, एक छत और उसमें एक चूल्हा, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? बस भगवान मुझे इतनी ताकत और इतनी काबिलियत दे कि मैं तुम्हारा हर सपना पूरा कर सकूं। अब हमारे सपने अलग नहीं है मानव, है ना? बाबा। हाँ बेटी। बाबा, एक खुशखबरी है, मानव को नौकरी मिल गई। क्या? हाँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। सुखी भव बेटा। अभिनंदन बेटी, लेकिन इतनी अच्छी खबर और वो भी सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती। कुछ तो मीठा हो जाना चाहिए। मेरा मतलब है सेलिब्रेशन। खांसी इतनी हो रही है और आपको मीठा खाना है। आपने दवाई ली? नहीं, वो फिर आप लोग रुकिए, मैं अभी दवाई लेके आता हूँ। चलिए आइए। अच्छा, वो जो आप कह रहे थे। हेलो हेलो, बैटरी चली गई है। वर्षा वर्षा, पापा, पापा क्या हुआ? अब गिर कैसे गए? क्या आप कर क्या रहे थे आप? ओ बेटा, मोबाइल उसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी, बैटरी, तो मैंने कहा मैं चार्ज कर देता हूँ। तो कम से कम आप किसी को बुला लेते, खुद से करने की क्या जरूरत थी? वर्षा को आवाज दी थी, उसने सुना नहीं, पर तो फिर मैंने सोचा खुद से कर लो। क्या बाबा, आप भी ना, अभी कुछ हो जाता तो आपको। ये वर्षा कहाँ है? वो वर्षा, वर्षा, वर्षा। है नहीं घर पे? किसी को बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए। वो भी आपको अकेले छोड़ दी। जरा चोट तो नहीं आई? नहीं बेटा, ज्यादा नहीं।
खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वैशु, सतीश अगर मुझसे झगड़ा करता ना तो बातें सुलझ भी जाती, लेकिन वो तो मुझसे कुछ बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मुझे कुछ बताना भी होगा ना तो इतनी फॉर्मली बात करेगा जैसे जैसे किसी पराये इंसान के साथ बात कर रहा हो। सो प्लीज बताना मैं क्या करूं। भाई तो सतीश जीजू को जानती है ना वो कैसे है। वो अपनी मन की बातें हमेशा अपने मन में रखते हैं और इसीलिए ना ही वो तुझे कुछ बता रहे हैं और ना ही तुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी तुझे ही कुछ करना होगा, तुझे जानना होगा कि आखिर क्या वजह है। कुछ कर जिससे वो खुश रहे। हाँ वैशु, लेकिन क्या करूं? कुछ भी जैसे देख, तेरी शादी होकर 2 साल हो गए, राइट? हाँ, तो उनकी पसंद नापसंद को बहुत अच्छे से जानती है। कुछ ऐसा करना जिससे वो तेरे करीब आए। शायद तो सही कह रही है। सतीश मेरी वजह से हर्ट हुआ है। अब मुझे ही कुछ करना होगा जिससे कि उसकी नाराजगी दूर हो सके। नौजवान बेटा होते हुए भी इस बुढ़ापे में मुझे सारे घर के काम करने पड़ रहे हैं। अरे जिस उम्र में हरिनाम जपना चाहिए उस उम्र में यह इलेक्ट्रिक बिल भरना, फिर टेलीफोन का इसका बिल उसका बिल भरना पड़ रहा है मुझे। पापा कुछ करो, अकल के अंधों को अकल दो, ना समझ वाले को समझ दो। नाटक बंद करो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ पापा से विनती कर रहा था कि बस, ये तुम्हारा स्टेज नहीं मेरा घर है। ज्यादा बकबक करोगे तो मेरे हाथों पीटोगे। हाँ, अरे आए डंका पीटने वाले। तरी बरा, घर का पूरा काम मैं करती हूँ, बचा कुचा आधा अधूरा काम वो करते समय भी इनकी नानी मर जाती है। अरे मैं तो बस नाटक बंद। अपनी काम करने की बारी आती है ना तो होगा इनके नखरे चालू। मुझे बताओ, आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? मैं वो मैं बंद। तुम्हें क्या लगता है मुझे बेटे से प्यार नहीं? मुझे उसकी याद नहीं आती? अरे परसों उसका हाथ जल गया तो उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हुई। लेकिन मेरा ये ना समझ बेटा उनका घर जमाई बन के रह रहा है। उसको कितनी मुश्किलें वहां बर्दाश्त करनी पड़ती है। ओ मंजूषा तो उसको आते जाते ही उसकी बेइज्जती करती होगी। क्या करूं, हमारे गधे को कुछ समझ में नहीं आता ना। संगीता, तुझे इतनी चिंता है अपनी बेटे की तो उसको घर क्यों नहीं लाती? तुम्हें वजह पता है, फिर बार बार क्यों पूछते हो? जाओ ना, अपना काम करो, काम चोर कहीं के। बाबा, ये सब दवाइयाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है। हाँ, बस मौसम बदल गया है, उसकी वजह से थोड़ी सी सर्दी और खांसी है और कुछ नहीं। बाबा आपसे कितनी बार कहा है, अपना ध्यान रखो। बाहर जाओ तो स्वेटर पहन के जाओ, बाहर ठंड बढ़ गई है। लेकिन आप भी ना बिल्कुल बच्चे की तरह कुछ भी नहीं सुनते। मेरी चिंता मत करो विनोद, कुछ नहीं हुआ है। अरे बस उम्र के हिसाब से थोड़ा ऊंच नीच तो होना है, और क्या। विनोद, यहाँ पर कब तक बैठे रहोगे? सोने नहीं चलना है क्या? तुम चलो, मुझे बाबा से कुछ बात करनी है। अरे नहीं विनोद, मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मेरी चिंता करना छोड़ दे। जाओ तुम जाओ, आराम करो। कल सुबह उठकर तुम्हें फिर ऑफिस में तो जाना है जल्दी। कोई बात नहीं बाबा, मुझे अपने बाबा से 2-4 बातें करनी है। क्या मैं अपने बाबा से 2-4 बातें नहीं कर सकता? ऐसी बातें कर रहे हो विनोद? बोलो, क्या क्या बात करनी थी तुम्हें? क्रिकेट के बारे में बात करनी थी। आज का मैच देखा? आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितनी बुरी तरह से हराया है ना। वो गंभीर भी आजकल क्या खेल रहे हैं? बहुत टाइम से बाबा कोई मैच देखने को नहीं मिला। ऑफिस के चक्कर में कुछ भी नहीं देख पाता। लकीली ये वाला मैच देखने को मिला। उसका बताऊं ना उसके बारे में, इंडिया ने सीरीज जीत ली ना। 5-0 से जीत गया। 5-0 से? बात कर रहे हो? तो आज का मैच आखिरी मैच था क्या? आखिरी मैच था और ये पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। अरे वाह, इस मैच की अगर हाइलाइट्स देखने को मिल जाती ना तो। अरे कल सुबह 6:30 बजे आएगा ना, फिर देख लेना। 6:30 बजे? हाँ। मुझे प्लीज रिमाइंड करा देना, और अगर मैं सोता रहूं ना मुझे उठा देना। आज बाबा की जो भी हालत है ना, उसका जिम्मेदार मानो।
सिर्फ मानव है। वो इतना अनपढ़ नहीं है और बच्चा नहीं है जो नहीं देख सकता था मेडिसिन के ऊपर कि उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। मुझे तो लगता है कि उसने जानबूझकर। बहनी, बहुत बोल चुकी आप। मैं जानती हूँ कि आपको मानव पसंद नहीं है, लेकिन एक बात मत भूलिए कि वो इस घर के दामाद हैं, सबसे बड़े दामाद, और उनकी इज्जत करना आपका फर्ज बनता है। लेकिन ये सारी बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ? जो इस घर की बहू होने का फर्ज नहीं निभा पाई, वो सारे रिश्ते क्या निभाएगी? बस मैं आपको यहाँ कोई मानव की सफाई देने के लिए नहीं खड़ी हूँ, और ना ही मेरी जिंदगी में आप इतनी अहमियत रखती हैं कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं। मत भूल कि तू अपनी वहीनी से बात कर रही है, और मुझे भी नहीं लगता कि मंजू ने कुछ भी गलत कहा है। यही तो प्रॉब्लम है ना दादा, कि आजकल आपको वहीनी की हर बात सही लगती है। अरे वहीनी से समझदारी की उम्मीद करना गलत है, लेकिन आप तो सही गलत का फर्क समझते हैं, अच्छाई क्या है ये जानते हैं। आप अच्छाई की कदर करते हैं ना, तो फिर आप मानव पे ऐसा कैसे इल्जाम लगा सकते हैं दादा? अब क्यों ऐसे है मानव? अब ऐसे क्यों है? अरे आपके मुंह पर कोई आपकी बेइज्जती करके चला जाता, आप कुछ नहीं कहते। आप इस घर के दामाद हैं, और इस रिश्ते के नाते आपको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। अगर आपकी कोई बेइज्जती करता है ना, तो उसे करारा जवाब दीजिए, चुप मत रहिए। आप अपने आप को अपमानित होते हुए देख सकते हैं मानो, लेकिन मैं आपको अपमानित होते हुए नहीं देख सकती। क्या हुआ? तुम्हें किसी ने बताया कि तुम गुस्से में कितनी अच्छी लगती हो? आपने कहा था एक बार मुझसे। आज एक बात और कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन जब तुम हंसती हो ना, तो उससे कहीं बेहतर लगती है। मानव प्लीज बात को टालने की कोशिश मत कीजिए। मैं बात को नहीं टाल रहा। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम मेरे घर पे थे, आई ने तुम्हें कितना बुरा भला किया, तुम्हारी कितनी बेइज्जती की, क्या तुमने कुछ कहा उनको? नहीं कहा ना। देखो, हमारी यही बर्दाश्त करने वाली ताकत हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और जब तक अर्चना हम दोनों एक दूसरे की ताकत बन के रहेंगे ना, हम बहुत खुश रहेंगे। जिस दिन मैं तुम्हारी कमजोरी बन के नहीं मानव, आप मेरी कमजोरी कभी नहीं बन सकते, क्योंकि एक आप ही है और आपका प्यार ही है जिसकी ताकत से मैं हर मुश्किल से लड़ती है। आप यहाँ हैं और मैं अंदर आपको घर में ढूंढ रही हूँ। आओ, गरम गरम खिचड़ी बनाइए, चलिए खा लीजिए। सुलोचना, तुमने कभी मानव अर्चना के बारे में सोचा है? मानव अर्चना के बारे में मतलब? सुलोचना, अरे अर्चना और मानव आप पति पत्नी हैं। हाँ, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। तुम भी ना, वैसे तो तुम बड़ी समझदार हो, लेकिन कभी कभार बच्चों से सब बिहेव करती हो सुलोचना तुम। अरे और नहीं तो क्या, अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे ये सारी बातें तुम्हें इस तरह से समझानी नहीं पड़ती। अरे भाई, मानव और अर्चना अब पति पत्नी हैं, एक साथ रहना, एक होना, ये उनका हक बनता है सुलोचना। अर्चु को तो तुम उसकी बीमारी में उसके घर से तुम उठाकर लेकर आई हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हम उन्हें वो प्राइवेसी दे पा रहे हैं? आगो भाई, पता नहीं कैसे ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। तो अब सोचो ना। देखो सुलोचना, किसी भी तरह हमें उन्हें वो प्राइवेसी देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम उन दोनों को कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए भेज देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखा ही, हम यहाँ हैं, हम रह रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। हमें कहीं नहीं जाना है, प्लीज। हाँ, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ खुश नहीं हैं? हम यहाँ खुश हैं, तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अर्चू, अगर ऐसा क्या करते तो समझने की कोशिश तो कर। मैं कैसे बताऊं, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब हालात ऐसे थे कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए थे, और फिर शादी के बाद तुम ऐसे परिस्थितियों में रहे कि
कुछ लाड़ प्यार की गुंजाइश ही नहीं थी, तो हमने सोचा कि ऐसा समझो कि हम लोग तुम दोनों को हनीमून पे भेज रहे। अहो तुम्ही पण सांगा ना काहीतरी। हाँ हाँ मानव बेटे, मुझे लगता है तुम दोनों को जाना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ गुजारे हुए यही पल जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। बस आगे तुम दोनों की मर्जी। अरे बाप रे, सुला के आई अब भी सोया। सविता ताई, अरे सच्चू कुठे आहे? अगं त्याला झोपून आले। दामोदर भाऊ, ये लो मिठाई। लो सविता ताई, मुंह मीठा कर। क्या बात है? अरे तू इतनी महाकंजूस, इतना बड़ा बॉक्स, साथ में क्या बात क्या है? अरे सविता ताई, बात ही खुशी की है। मेरा पोता है ना, उसका एडमिशन हो गया है इस शहर की जो सबसे बड़ी स्कूल है ना, जिंगल बेल प्ले स्कूल, उसमें। क्या बात कर रही है? हाँ, इतनी बड़ी स्कूल है ना कि दोनों आंखें फाड़ कर देखो ना तो भी स्कूल समाती नहीं है आंखों में। और पता है, उस स्कूल में ना किसी अरे गहरे को एडमिशन भी नहीं मिलता। ऐसा क्या है स्कूल में? अरे वहाँ पर बच्चों के साथ साथ माँ बाप का भी इंटरव्यू लिया जाता है। और आपको तो पता ही है कि मेरा बेटा और बहू कितने पढ़े लिखे, कितनी सारी डिग्रियां हैं उनके पास में, इसीलिए मेरे पोते को एडमिशन मिल गया, वरना तो वहाँ पर अरे गहरे को खड़ा भी नहीं करते वो लोग। अच्छा जब मैं चलती हूँ, मुझे ना और जगह भी मिठाई देनी है। क्या नाम बताया उसने? जिंगल बेल प्ले स्कूल। नाम कुछ भी होने दो, मेरा सच्चू उसी स्कूल में पढ़ेगा। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ? आज सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो हाफ डे की छुट्टी ले ली है। मेडिसिन ली है, लेकिन उससे कोई आराम नहीं हुआ। सोचा जल्दी घर आ जाऊंगा, आराम करूंगा, ठीक हो जाएगा। पर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे लिए वही अच्छा है। वैसे भी सर दर्द कर रहा है ना तुम्हारा। जानना चाहते हो ना कि क्या हुआ है, तो जाकर अपने आई बाबा से पूछो कि क्या हुआ है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर घर नहीं, एक धर्मशाला है। मंजू, अब बताओगी भी कि क्या हुआ है, या बात को ऐसे घुमाती रहोगी? विनोद, एक तो वैसे ही तुम्हारी बहन और उसका पति हमारे सर के ऊपर आकर नाच रहे थे, और अब उनके प्यार के चक्कर में भी हमारे पैसे लुटाए जा रहे हैं। तुम्हें पता है विनोद, तुम्हारे आई और बाबा ने हमारे पैसों से अर्चू और मानव को हनीमून पर भेजने का प्लान किया है। क्या बात कर रही हो तुम? सच कह रही हूँ विनोद। वैसे हमारी जिंदगी एक एक पैसा कमाने में निकली जा रही है। जो भी पैसा आता है वो घर के खर्चे में चला जाता है। थोड़ा बहुत जो भी बचता है वो हम हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए रख देते हैं। विनोद, अरे विनोद, हमारी भी तो ख्वाहिशें हैं, चाहते हैं, उन्हें मारकर जी रहे ना। तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारे साथ और हमारे बच्चों के साथ अन्याय है? विनोद, तुम जाकर आई से बात करो। तुम ठीक कह रही हो मंजू, मुझे आई से बात करनी ही पड़ेगी। भाई, बाबा कहाँ हैं? पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ बोलकर भी नहीं गए। और आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती ना, मुझे तो चिंता होती रहती है, लेकिन लगता है आते ही होंगे। मंजू, चलो विनोद को बुलाओ खाना खाने के लिए। नहीं, वो खाना खाने नहीं आएंगे। उनका बहुत सर दर्द कर रहा है तो गोली खाकर सो रहे हैं। हाँ आले. अरे बाबा, केव्हापासून मी वाट बघतोय. कहाँ रह गए तू पहले इधर आ, बैठ मेरे पास. मानव, अर्चू, ये रहे तुम्हारे टिकट्स. तुम दोनों कल पुणे जा रहे हो. पापा लेकिन नहीं, तुम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हें बोलने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मना कर दिया था. हेलो हेलो.
बार कहा है तुमसे, जब मैं मुंबई में रहूं मुझे इस टाइम पर फोन मत किया करो। वरुण की तबीयत ठीक नहीं। तो मुझे फोन क्यों कर रही हो? डॉक्टर को दिखाओ ना। और मैंने तुम्हें पैसे भिजवा दिए ना। मैंने आपको पैसों के लिए फोन नहीं किया, पैसे तो मुझे मिल चुके हैं। मैं तो बस यही चाहती थी कि अगर आप एक बार खुद आ जाते तो। मैं कोशिश करता हूँ, कमिट नहीं कर सकता। रखो। माँ, मैं आज पूना जा रहा हूँ। पूना? अचानक किस तरह? हाँ माँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। 3-4 दिन में आ जाऊंगा। 3-4 दिन? तो एक बात मान मेरी, वैशाली को अपने साथ ले जा। अरे काम का काम होता रहेगा और उसे भी चेंज मिल जाएगा। वैसे भी कई दिनों से वो कहीं नहीं गई। शाम को काम से फुर्सत मिले तब दोनों थोड़ा घूम फिर लेना, ठीक है ना? हाँ मम्मी जी, मैं भी इस रूटीन लाइफ से थोड़ी बोर हो गई हूँ। बाहर जाएंगे तो थोड़ा मन भी बहल जाएगा। लेकिन माँ। अब ये लेकिन वेकिन छोड़ और चुपचाप मेरी बात मान, जाने की तैयारी कर। और वैशाली, तू भी अपना सामान पैक कर ले। जी मम्मी जी। ठीक है, चलते हैं। कब निकलना है? शाम तक। वैशु, प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? हम जो 4 दिन के लिए पूना जाने वाले थे वो ट्रिप हमें कैंसिल करना पड़ रहा है। क्यों? एक्चुअली मुझे शोलापुर जाना है किसी ज़रूरी काम के लिए। तो ठीक है ना, हम सोलापुर चले जाएंगे। वैसे भी वहाँ से अक्कलकोट पास में है, हम स्वामी समर्थ के दर्शन भी करके आएंगे। नहीं वैशु, उतना टाइम नहीं मिलेगा ना। देखो, मैं 1 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं तो पूरा दिन काम करूँगा और नेक्स्ट डे फिर वापस आना है। मेरी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो फिर ये जो सारा सामान पैक करके रखा है उसका क्या? वैशु, आई एम रियली सॉरी। तुम तो जानती हो मेरा काम ही कुछ ऐसा है। आई प्रॉमिस, हम लोग जल्दी ही कोई ट्रिप प्लान कर लेंगे। और फिर पूना क्यों, हम लोग कुल्लू मनाली चलेंगे 10-12 दिन के लिए। ठीक है? ठीक है। स्माइल। एक्सक्यूज मी। हाँ चावला साहब, हाँ वो कंसाइनमेंट कल तक पहुंच जाएगा। ओके। हेलो। बोला वही नहीं, काय चालू है? कैसे काय? बोला ना। बस वही नहीं, जिंदगी थम सी गई थी, आपके आने से थोड़ी हलचल आ गई। आप सुनाओ, कैसी आपकी ननद और उसका पति? अरे वो दोनों तो यहाँ पर है ही नहीं। क्यों? वहां नहीं है तो कहाँ गए वो लोग? वो जो अर्जुन महारानी है ना, वो अपने पति के साथ हनीमून पर गई हुई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा मानव को बदनाम करने का और घर वालों की नजरों से उसे नीचे गिराने का। मैं समझी नहीं कुछ। अब मानव तो यहाँ पर है नहीं, तो फिर हम उसे बदनाम कैसे कर सकते हैं? बताता हूँ।
ये तो बहुत ही कमाल का आइडिया है। काम होशियारी से होना चाहिए। और हाँ, मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए बहनी। जयवन जी, इस बात की चिंता तो आप बिल्कुल मत कीजिए। अरे उस मानव की ना मैं ऐसी नस दबाऊंगी कि बस उसकी हाथ निकल जाएगी। ठीक है बहनी। बाय। बेटा तुम यहीं पे ठहरो, मैं प्रसाद की थाली लेके आती हूँ, ठीक है? ये किसका बच्चा है? बेटा क्या हुआ इसे? भाई साहब प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, इसे जल्दी से अस्पताल लेके चलिए। इस बच्चे के पिता आप हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं, ये इनकी माँ है। देखिए आपका बच्चा बहुत ही कमजोर है। इसको अभी यहाँ एडमिट करके तुरंत ही कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करने होंगे, तभी हम किसी नतीजे पे पहुंच पाएंगे। आप रिसेप्शन पर जाकर 5,000 रुपए डिपॉजिट कराइए। जी डॉक्टर, मैं अभी अपने हस्बैंड को फोन लगाती हूँ। वो ज्यादातर काम के लिए मुंबई में रहते हैं, 3-4 घंटे लगेंगे उन्हें आने को। जी मेरी अपने हस्बैंड से बात हो गई है, वो बस मुंबई से निकलने वाले हैं, कुछ ही घंटों में यहाँ पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें उनका वेट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डिपॉजिट भर दीजिए। जी वो अभी फिलहाल मुश्किल से मेरे पास सिर्फ 2-2.5 हज़ार ही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, जितने भी पैसे होते हैं मैं दे देता हूँ। आपके पति आ जाए तो आप वापस कर दीजिए, लेकिन इसका ट्रीटमेंट शुरू कराना जरूरी है। देखिए मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मानव, आप जाइए रिसेप्शन में पैसे भर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, बच्ची की माँ कौन है? जी मैं। जी आप अंदर जा सकती हैं। देखिए मुझे लगता है आप लोगों को अब निकलना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, जैसे इसके पापा आते हैं मैं आप लोगों को एक फ़ोन कर लूँगी और आपके पैसे भी लौटा दूँगी। लेकिन हम तब तक। प्लीज़ ना मत कीजिए, मैंने वैसे भी आप लोगों का पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर लिया। ठीक है, हम लोग निकलते हैं, लेकिन आप वरुण का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।